रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा से बड़ा मामला सामने आया है, जहां पिछले 10 साल से खुले में लाखों क्विंटल अनाज सड़ रहा है। बदबू और गंदगी से चारों ओर बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। अब कलेक्टर प्रतिभा पाल ने इस मामले में जांच के आदेश देते हुए मार्फेड को तुरंत अनाज हटाने के निर्देश दिए हैं। यह पूरा मामला सिरमौर के उमरी गांव का है। यहां किसान समृद्धि केंद्र और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मार्फेड के बगल में 2014 से लाखों क्विंटल अनाज खुले में पड़ा सड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस गंदगी से 4 से 5 किलोमीटर का इलाका प्रभावित है। इंसान और जानवर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं और हैजा जैसी महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। रवि सिंह बघेल जी, ये कौन सी ग्राम पंचायत? ये गंगा बहरी है, ग्राम पंचायत उमरी के अंतर्गत आता है। ये किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? अब समस्या, सबसे बड़ी समस्या यहाँ है, देखिए यहाँ विपणन खाद विपणन केंद्र है और यहीं बगल में पहले 10 साल पहले ये रखा गया था, भंडारण किया गया था, कैब में था, तब तक सुरक्षित था। ये 5 सालों से ये कैब सब जानवर फाड़ डाले हैं मवेशी, और आप देख रहे हैं ये पूरा कैसे धान सड़ रही है यहाँ। और बारिश के कारण, बारिश होती है तो इसकी बदबू 1-1.5-5 किलोमीटर दूर तक जाती है। हम लोग वहाँ चौराहे में रहते हैं, वहाँ तक बदबू जाती है। तो कल्पना करिए कि ये हरिजन बस्ती, हरिजन आदिवासियों की बस्ती है, इनका क्या हाल होता होगा। और यहाँ तो मतलब महामारी कोविड से तो आदमी एक बार बच के निकल गया है, लेकिन इस महामारी से आदमी नहीं बच पाएगा। अब देखिए ये घर है, यहाँ बगल में कैसे कचरा है, बिल्कुल ये हालत है। ये देखिए जानवर की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, ये हालत है। यहाँ पे खाद विपणन केंद्र है, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, गार्ड लगा के यहीं खाद बंटवा के चले जाते हैं, लेकिन इधर नज़र इनको समझ में नहीं आता है। वो तो गाड़ी के अंदर से बैठ के अपना खाद बंटवा के चले गए, एसी में रहते हैं। और यहाँ तो हम लोगों का जीना हराम है। ऐसा कोई दिन नहीं हो जिस दिन यहाँ एसडीएम और तहसीलदार का इस क्षेत्र से ना निकलते हैं। इधर देखिए कॉलेज है, इधर पीछे स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और इधर हरिजन बस्ती है। सोचिए इनका क्या हाल होगा। हम लोग तो थोड़ी दूर में बसे हैं, ये बेचारे गरीब ढंग से रात का 2 वक्त का भोजन नहीं कर पाते हैं। ये समस्या है साहब यहाँ की। अभी आप ही के कुछ पत्रकार बंधु भाई लोग आए थे, तो वहीं से आधे लोग तो मुंह दबा के वहीं से लौट गए हैं, आप ही के साथी हैं। आप तो भला हिम्मत करके यहाँ तक नाक में रुमाल लगा के यहाँ तक आ गए हैं। ये समस्या है। इसकी शिकायत भी आप लोगों ने की? एक बार मैंने किया था, सरपंच के माध्यम से भी किया था, तो बोले कि करवाते हैं। फिर मैंने एक बार मीडिया में भी ये चला था, थोड़ी मीडिया में उछाला, मतलब बताया गया था मीडिया के माध्यम से, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी यहाँ संज्ञान में इसको नहीं लिए हैं। क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि हाँ साहब, इतना बड़ा ये है, हम यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन जो हो, इसको कहीं गड्ढा खुदवा के और इस कचड़े को जेसीबी से, डंपर से लोड करा के इसको गड्ढे में दबा दिया जाए। नहीं तो साहब यहाँ तो हैजा डायरिया जैसी महामारी शुरू हो जाएगी यहाँ। हैरानी की बात यह है कि इसी गांव के बीजेपी विधायक प्रतिनिधि रविराज विश्वकर्मा को भी इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें यह जानकारी पहली बार मिली है और इसे अधिकारियों की घोर लापरवाही बताया। साथ ही उन्होंने कलेक्टर से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्वीकार किया है कि यह स्टॉक 2019 में ही हटाया जाना था, लेकिन नहीं हटाया गया। उन्होंने साफ कहा है कि यह एक गबन का मामला है और मार्फेड स्तर पर जांच जारी है। फिलहाल उन्होंने मार्फेड को तत्काल इस सड़े हुए अनाज का डिस्पोजल करने के आदेश दिए हैं, ताकि लोगों को राहत मिल सके। ये सिरमौर जनपद अंतर्गत उमरी गाँव है। वहाँ पे पहले खुले में गेहूं और उसका भंडारण किया जाता था, धान में। मैम 2019 के 20 के बाद वहाँ भंडारण बंद कर दिया गया और काफ़ी मात्रा में वहाँ पे जो अनाज है वो सड़ गया। अब उससे तकरीबन 15 गांव प्रभावित हो रहे हैं और कई ग्रामीण समय से पहले काल का। एक 2019 का ये केस है। 2019 के केस में इस संबंध में जो राइट ऑफ किया जाना था, ये जो भी स्टॉक है वो डीएम नान की तरफ से और मार्कफेड की तरफ से इसके प्रस्ताव एफसीआई को गए हुए हैं। इस पूरे स्टॉक को भली प्रकार से रखना या उसको राइट ऑफ करने की क्या प्रक्रिया है, ये पूरी कार्रवाई जो है वो मार्कफेड की तरफ से होनी थी, जिसमें डिले हुआ है। और ये एक गबन का प्रकरण है जो कि अभी मार्कफेड में इसकी जांच भी चल रही है। तो अभी मार्कफेड को निर्देशित किया गया है कि इसमें जल्दी से इसका डिस्पोजल कराएं, और जब तक इसका जो प्रक्रिया है डिस्पोजल की, जब तक वो पूरी नहीं होती, इसका इस प्रकार से उसको सुरक्षित रखें ताकि लोगों को तकलीफ ना हो।
रविराज जी, लगातार आपके क्षेत्र में जो खाद्यान्न है वो सड़ रहा है वर्ष 2014 से, और संक्रमण इतना फैला हुआ है, जानवरों की मौतें हो रही हैं, इंसानों की मौतें हो रही हैं, कितने कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? अभी तो आज आप के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है, ऑथेंटिक तौर से अभी तक तो ये जानकारी नहीं कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोगों की नहीं हुई, अभी संज्ञान में विषय नहीं आया है। पर जो स्थिति है वास्तव में, ये जो खाद्यान्न है खुले में रखा जाता था, और इस खाद्यान्न की सुरक्षा में कहीं न कहीं हम ये मानते हैं कि जो विभाग के लोग हैं इनकी कहीं न कहीं लापरवाही समझ में आती है। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील है, हमारे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी संवेदनशील हैं, हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक माननीय दिवराज जी संवेदनशील हैं। अभी संज्ञान में विषय नहीं आया था, आपके द्वारा ये संज्ञान में विषय आया है। निश्चित तौर से ये समस्या यहाँ पर है, अनाज सड़ रहा है और उस गंदगी के कारण इस क्षेत्र में हाहाकार है। लोग सोने के लिए मजबूर हैं, बैठने के लिए मजबूर हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें विभाग कितना ऊपर स्तर पे अपनी जानकारी दिया कि नहीं दिया, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, गांव का व्यक्ति होने के नाते मैं ये संज्ञान में डालना चाहता हूँ और मांग करना चाहता हूँ कलेक्टर महोदय से, इस जो सड़े हुए खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था तुरंत करें, ताकि यहाँ के लोगों को जो असुविधा हो रही है वो असुविधा ख़त्म हो। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहिए। जैसा आपने बताया कि मोहन यादव की सरकार है, यहाँ के स्थानीय विधायक भी भाजपा के हैं और शायद आप भी विधायक प्रतिनिधि हैं, और एक तरफ आप ये भी बोल रहे हैं कि विभाग ने लापरवाही की है, तो क्या ये जो सरकारी कर्मचारी हैं ये सरकार के काबू में नहीं है? मैं ये नहीं, सरकार इन पे अंकुश नहीं लगा पा रही है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कर्मचारियों पे लगाम सरकार लगाने में सक्षम है, लगा भी रही है, कार्रवाई भी कर रही है। आपने कई ऐसे प्रकरण देखे होंगे, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही समझ में आ रही है। मैं कलेक्टर महोदय आदरणीय प्रतिभा पाल जी से निवेदन करना चाहूँगा कि अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई करें और इस सड़े हुए खाद्यान्न को अतिशीघ्र व्यवस्थित करने का काम करें, ताकि यहाँ के जनमानस को, मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है ना कि जो संबंधित विभाग है उस पर सरकार का कोई काबू नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता काबू सरकार का, सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं और उन पर माने लगाम लगाना सरकार का काम है। सरकार संज्ञान में, सरकार इस पे लगाम क्यों नहीं लगा पाई अपने कर्मचारियों पे? हो सकता है, मैं तो ये मानता हूँ कि हो सकता है कि सरकार के संज्ञान में ये विषय ना आया हो। आपका लंबा राजनीतिक करियर रहा है, आप जनपद सदस्य भी रहे हैं, जिला सदस्य भी रहे हैं, उसके बाद अभी विधायक प्रतिनिधि भी हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि वर्ष 2014 से यहाँ पे जो खाद्यान्न है वो सड़ रहा है, इसकी जानकारी हम स्थानीय विधायक को अवगत कराएं, या सरकार के किसी उससे बात करें, प्रशासन से बात करें? वर्ष 2014 से तो मैं इसको नहीं मानता कि वर्ष 2014 से खाद्यान्न सड़ रहा है, इस बात को तो मैं सर्टिफाइड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो हालात हैं तो वास्तव में बद से बदतर हैं। आप ये मानते हैं लोगों का ये कहना है जो यहाँ बोल रहे हैं कि 2014 के बाद से यहाँ पे खाद्यान्न का भंडारण शुरू हुआ था और उसके बाद वर्ष 2020 से ये सारी चीज़ें यहाँ बंद हो गई, है ना? तो ये मतलब फिर गांव के लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं, गांव के लोग झूठ नहीं बोल रहे, गांव के लोगों को हम आरोपित नहीं करेंगे, लेकिन गांव के लोग आज पीड़ित हैं, आज जो भी विषय रख रहे हैं उसको हमको स्वीकार। अब मैं एक पार्टी का, भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते
और समाज सेवी होने के नाते मैं आप सबको भरोसा भी दिलाता हूं कि मैं अपने माननीय विधायक जी के संज्ञान में इस विषय को लाऊंगा, सांसद जी के संज्ञान में लाऊंगा, मुख्यमंत्री के विषय में संज्ञान में लाऊंगा। ये तो बेहतर हुआ कि आज मीडिया के आने से आपका जो अंदर का नेता है वो जाग गया है। अब ये गांव की जो आपकी अपनी समस्या है इसे आप विधायक नहीं, आप ऑलरेडी आप पत्रकार, आप चौथा स्तंभ हैं, आपका काम ही जागरूक करना है। राकेश साहब, ये कौन सा स्थान है? ये गंगा बहारी ग्राम पंचायत लगी? उमरी थाना सिरमौर। ये बताइए यहाँ पे किस तरह की समस्या आ रही है आप अरे लोग? बड़े बदबू मारता है यहाँ, गाय गोरू भी गंदगी में मर जाते हैं, यहाँ बहुत परेशानी होती है साहब, आदमी भी बस्ती भी है। ये कब से इस परेशानी का सामना कर रहे हैं आप लोग? आज कम से कम 10 साल से हो गया साहब। ये तब से सड़क खाद्यान्न यहाँ पे पड़ा है? जी हाँ, ऐसा पड़ा है। अब बारिश में आओ गंदगी बदबू मारता है और मच्छर भी चाटते हैं साहब। तरह तरह की बीमारियाँ भी होती होंगी। जी, आदमी बहुत झेल रहे हैं, क्या करें, घर तो है ही है यहाँ पे। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की? नहीं किए साहब ने। सरपंच वगैरह आते हैं? सरपंच आता है तो चला जाता है, देख के कुछ नहीं सुनता है। क्या बोलते हैं सरपंच? बोलता पड़े रहने दो। क्या नाम है सरपंच का? जोधा आगे वो आदिवासी। जोधा आदिवासी। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, क्या मांगे हैं आपकी? हम चाहते हैं साहब ये हट जाए यहाँ से गंदगी। कितने लगभग की आबादी होगी बस्ती में? यहाँ 500।